सभी भगवत प्रेमी आत्माओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता। दैत्य कुल में उत्पन्न होकर दैत्यराज हिरण्याकशिपु का पुत्र होकर भी 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने जीवन के सकारात्मक मूल्यों के लिए, दैत्यों में देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो आंदोलन किया, भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। देव दानवों में चले आ रहे वैर भाव को समाप्त कर पूरे देश को सद्मार्ग पर ले जाने का संकल्प लेने वाले बालक प्रहलाद के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। दुष्ट हिरण्याकशिपु को मारकर उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। दैत्यराज हिरण्याकशिपु तथा उसके भाई हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उनके सामने टिक नहीं पाती थी। उनके भय से देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि थर थर कांपते थे। एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वाराह रूप धारण कर आतताई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बड़े भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकशिपु आग बबूला हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि अपने भाई के हत्यारे भगवान कहलाने वाले इस विष्णु से बदला अवश्य लेगा, परंतु वह जानता था कि विष्णु से बदला लेना इतना आसान नहीं है। अतः अमोघ शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने राजधानी छोड़कर जंगल में चला गया। मौका पाकर देवताओं के राजा इंद्र ने हिरण्याकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। दैत्य वीरता से लड़े, पर इस युद्ध में उनकी हार हुई। विजयी देवताओं ने राजधानी को लूटा और दैत्यराज के परिवार की स्त्रियों को बंधक बना लिया। किसी प्रकार दैत्यराज की बहन होलिका हिरण्याकशिपु के 3 पुत्रों को लेकर जंगल में जा छुपी, पर उसकी पत्नी कयाधु को देवताओं ने कैद कर लिया और इस उद्देश्य से कि रानी कयाधु के गर्भ में उत्पन्न शिशु का वध करके वे दैत्यराज के वंश का नाश कर डालेंगे। वे गर्भवती रानी को बंधक बनाकर साथ ले गए। जिस समय उनका काफिला नारद जी के आश्रम के पास से गुजर रहा था, देव ऋषि नारद आश्रम से निकल आए। उन्होंने रानी कयाधु को देवताओं की कैदी से छुड़ा लिया। महारानी कयाधु ने नारद जी के आश्रम में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और यह तय किया कि बच्चे को जन्म देने और पति के तपस्या से लौटने तक वे आश्रम में ही रहेंगी। महारानी के इस संकल्प के पीछे नारद जी की इच्छा थी। नारद जी चाहते थे कि दैत्य जाति के दुर्गुणों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दैत्य कुल में जन्म लेने वाले बालक को गर्भावस्था में ही देव संस्कारों से विभूषित कर दें तथा रानी का सोच बदल दें, जिससे देव और दैत्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का दौर समाप्त हो जाए। यही हुआ। महारानी कयाधु ने समय आने पर नारद जी के आश्रम की एक कुटिया में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चेहरे पर दिव्य तेज और हृदय में भगवान की अटूट भक्ति के कारण इस बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। बड़े होकर इस बालक ने न केवल भगवान की भक्ति का प्रचार किया, बल्कि अपने सद्गुणों और सच्चे विचारों से समस्त दैत्य जाति का सोच बदल दिया। प्रहलाद के पिता हिरण्याकशिपु ने तपस्या से लौटकर अपना समुच्चय साम्राज्य देवताओं के कब्जे से छुड़ा लिया। वीर हिरण्याकशिपु ने देवताओं से उनके लोक भी छीन लिए। उसके डर के मारे देवता अपने घर छोड़कर गिरी कंदराओं में जाकर छुप गए। दिव्य गुणों से युक्त बालक प्रहलाद को लेकर जब महारानी कयाधु अपने देव विजय पति से मिली तो उनकी खुशी का पारावार न था। हिरण्याकशिपु अपने नए बेटे प्रहलाद का मुख देखकर खुशी से झूम उठा, परंतु उसकी यह खुशी अधिक दिनों तक टिकी न रह सकी। उसने अपने प्रहलाद बेटे को अपने परम शत्रु विष्णु का कीर्तन करते हुए देखा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। महारानी उसने अपनी पत्नी को पुकारा, जी स्वामी। रानी कयाधु दौड़ कर आई, आपने मुझे पुकारा स्वामी? हाँ, तनिक इधर आकर अपने बेटे की करतूत तो देखो। महारानी ने हिरण्याकशिपु के संकेत पर महल के प्रांगण में जाकर
तो वे हैरान रह गई। 5 वर्ष के प्रहलाद दोनों हाथों में खड़ताले लिए झूम झूम कर भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे थे। देख लिया तुमने, हिरण्याकशिपु गुर्राया, मेरे घर में मेरा ही पुत्र मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन कर रहा है, उसे क्षमा करे नाथ। महारानी गिड़गिड़ाते हुए बोली। देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने के कारण उस पर संतों का प्रभाव पड़ गया है, और फिर अभी बालक है। प्रहलाद दैत्य कुल की मर्यादाएं नहीं जानता। चुप रहो रानी, हिरण्याकशिपु गर्जा। क्षमा शब्द दैत्यराज के शब्दकोश में नहीं है। महारानी कयादु चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी रही। पति के क्रोध को देखकर अनिष्ट की आशंका से उनका शरीर थर थर कांप रहा था। स्वामी, रानी गिड़गिड़ाई, इस बार क्षमा कर दीजिए, मैं समझा लूंगी। कान खोल कर सुन लो रानी, कहते हुए हिरण्याकशिपु उठा। मेरे राज्य में विष्णु का नाम लेने की सजा मौत है। हिरण्याकशिपु के मुंह से निकला, और रानी के चेहरे को एक क्षण घूरकर देखने के बाद दैत्यराज तेज कदमों से बाहर निकल गया। जाते हुए पति के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ती रही, पर आंखें उठाकर देखने का साहस रानी नहीं जुटा पाई। जब हिरण्याकशिपु के कदमों की आहट सुनाई देनी बंद हो गई, तब रानी ने नजरें उठाकर पुत्र की ओर देखा। परंतु आश्चर्य, एक क्षण पहले पति के क्रोध से थर थर कांपती रानी ने प्रहलाद को विष्णु का नाम लेने से रोकने का जो निश्चय किया था, वह प्रहलाद का मुख कमल देखते ही भर भरा कर ढह गया। भक्ति भाव में विभोर विष्णु कीर्तन करते पुत्र पर उनकी नजरें पड़ी तो फिर पड़ी ही रह गई। रानी को अपनी सुधि न रही, और वे तब तक टकटकी लगाए नाचते थिरकते प्रहलाद को देखती रही, जब तक उसने स्वयं ही कीर्तन बंद नहीं कर दिया। माँ, कहते हुए प्रहलाद माता कयादु की ओर दौड़े। माँ ने दोनों बाहें पुत्र को लेने के लिए फैला दी। प्रहलाद दौड़ते हुए आए और माँ की बाहों में समा गए। मेरा बेटा, कहते हुए माँ ने उन्हें छाती से चिपटा लिया और भावावेश में रो पड़ी। उस घटना के बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लेकर चिंतित हो उठा। एक ओर तो प्रहलाद को चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्यार करता था, दूसरी ओर दैत्य साम्राज्य के नियमों से बंधा था। विष्णु का स्मरण आते ही भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती थी। फिर प्रहलाद उसे अपना परम शत्रु दिखाई पड़ने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से विमुख करके ही रहेगा। उसने प्रहलाद को दैत्यों की पाठशालाओं में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद के तीनों बड़े भाई वहाँ पहले से ही पढ़ते थे। पाठशाला में पहुंचकर प्रहलाद ने देखा कि वहां विद्यार्थियों को देवताओं का विरोध करने वाली शिक्षा दी जाती थी। भगवान विष्णु को हर बच्चा अपना परम शत्रु समझता था। दैत्यराज हिरण्याकशिपु को भी वहां भगवान माना जाता था। बालकों को दैत्यों की विकृत संस्कृति में ढालने का पूरा प्रयास किया जाता था। प्रहलाद ने निश्चय किया कि वे यहाँ हर नियम उलट देंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने दिव्य प्रभाव से साथियों को अपने पक्ष में कर लिया और पाठशाला के नियमों के विरुद्ध वहाँ के विष्णु भक्ति का प्रचार करने लगे। अपने पिता को भगवान मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वे टोली बनाकर कीर्तन करते और आचार्यों के उन तमाम आदेशों का उल्लंघन करते जो देव संस्कृति के विरुद्ध होते थे। आचार्यों ने तंग आकर हिरण्याकशिपु से प्रहलाद की शिकायत की तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने एक बार स्वयं प्रहलाद को समझाने का निश्चय किया। प्रहलाद को पिता के सामने लाया गया। दैत्यराज अपने तमाम क्रोध और आक्रोश को पीते हुए मुस्कुरा कर बड़े प्यार से प्रहलाद से बोला, बेटा प्रहलाद, मैंने सुना है तुम आचार्यों का कहना नहीं मानते और दैत्य संस्कृति का उपहास करते हो, मेरे परम शत्रु विष्णु का कीर्तन करते हो। यह तो सच है पिताश्री कि मैं भगवान विष्णु का कीर्तन करता हूँ, पर दैत्य संस्कृति का विरोधी हूँ, यह कहना गलत है। सच पूछो तो मैं दैत्य संस्कृति के नाम पर पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले उस झूठ और मिथ्या प्रचार का विरोधी हूँ जो जबरदस्ती देवताओं को बदनाम करने और दैत्य बालकों को अमन और सच्चाई का दुश्मन बनाने के लिए वहाँ पढ़ाया जाता है। प्रहलाद हिरण्याकशिपु चीखा, यह मत भूलो कि तुम देवताओं और खासकर विष्णु के परम शत्रु के बेटे हो। और रही पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा की बात, सो वह तो हमारी दैत्य नीति अनुसार ही दी जाती है। तुम दैत्यराज के बेटे होकर देव संस्कृति की और दैत्यराज की
अवज्ञा कर रहे हो। दैत्य साम्राज्य में इस अपराध की सज़ा मौत है। मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र को अपराधियों की पंक्ति में खड़ा होना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को अपराधियों की पंक्ति में खड़ा होना पड़े। अतः मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अभी और इसी वक्त तुम निश्चय करो कि भूल कर भी कभी उस दुष्ट विष्णु का नाम नहीं लोगे और दैत्य संस्कृति व शिक्षा का सम्मान करोगे। यदि भगवान विष्णु का नाम लेने की सज़ा मौत है तो मैं असंख्य बार मरने को तैयार हूँ, पर आपके कहने से असत्य मार्ग मैं नहीं चुन सकता। प्रहलाद हिरण्यकशिपु चीखा, तो जाओ अपने कुकर्मों की सज़ा भोगो। उसने प्रहलाद को धक्का दिया। फिर हिरण्यकशिपु के आदेश पर सैनिकों ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अब प्रहलाद पर यातनाओं का दौर शुरू हो गया। जेल में उसे तरह तरह की पीड़ाएं दी जाती, पर भक्ति भाव में लीन वह भक्त बालक अपने फूलों से नाजुक तन पर सब कुछ हंसते हंसते झेल जाता। भगवान की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं होता था। दैत्यराज के आदेश पर उसे पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंकवाया, पागल हाथी से कुचलवाया, विषैले सांपों से डसवाया, अग्नि में जलवाया गया, परंतु भगवान विष्णु के ध्यान में लीन उस बालक के जीवन को कोई भी उपाय समाप्त न कर सका। अंत में तंग आकर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को महल के एकांत स्थल में घसीट ले गया और वहां खंबे से उसे बांधकर नंगी तलवार में लेकर प्रहलाद पर वार करते हुए बोला, अब बोल नीच कुल कुलंक, कहाँ है तेरा भगवान। पिताश्री प्रहलाद विनम्रता से बोला, भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु या स्थान नहीं जहाँ भगवान मौजूद न हो। वह अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, पाताल सब में व्याप्त है। वह आप में भी और मुझ में भी है। वह आपकी तलवार में भी है और इस खंभ में भी है। अच्छा, हिरण्यकशिप ने क्रोध से चीखा। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ और जिस पत्थर के खंभे से प्रहलाद का शरीर बंधा था उसी को फाड़कर एक विचित्र और भयानक जीव प्रकट हुआ। इसका आधा शरीर शेर का था और आधा मनुष्य का। उसने अपने दोनों मजबूत बाजुओं में हिरण्यकशिपु को दबोच लिया और महल की दहलीज में पटक कर अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। इस प्रकार नरसिंह का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्यों का मदचूर कर दिया। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान आपका बाल भी बांका न होने दें तो भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति कीजिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कोई भी समस्या आए, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो जाओ, तो भी जो है यदि आप भक्ति को नहीं छोड़ोगे तो आपकी भी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे और आपको वो देंगे जो आपने कभी भगवान से मांगने की सोची भी नहीं। क्योंकि भगवान को सब पता है कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। वो कई 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 गुना आपको उससे ज़्यादा देंगे। लेकिन ऐसे भक्त होने चाहिए जैसे कि भक्त प्रहलाद ने कहा कि यदि भगवान विष्णु का नाम लेने की सज़ा मौत है तो मैं असंख्यों बार मरने को तैयार हूँ। यानी कि आप मौत से भी नहीं डरो, तो जो है आपको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और समुद्र में आपको अगर फेंकवा भी दिया जाए तो भी आप डूबोगे नहीं। यानी कि आपकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। जैसे कि भक्त प्रहलाद की तो निरंतर अनन्य भक्ति करते रहें और हर समय भगवान की शरण हो जाएं, तो निश्चित तौर से आप जो है हर समस्या से पार हो जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।